हालेलुया। आज मैं प्रभु का कलाम लेकर आई हूँ आप सबके लिए। आज हम वचन सीखेंगे कि स्वादहीन नमक क्या है। आज हम इसके बारे में पढ़े, तो आइए मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। तो पहले मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु जो इस वचन को सुने यीशु के नाम से, प्रभु जी जो प्रार्थना में प्रभु जी वचन में ठंडे पड़ चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, यीशु के नाम से प्रभु जी वो वचन को सुनते ही प्रभु जी ये वचन 100 गुना 1000 गुना उनके जीवन में फल लाए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। वचन को सुन के प्रभु जी जिनके जीवनों में कुछ कमी घटी चल रही है वो तौबा करके प्रार्थना में और प्रभु जी प्रार्थना में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, वचनों में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, उनका आत्मिक जीवन बढ़ने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम वचन के लिए नमक है ना, नमक क्या होता है। अगर हम किसी सब्जी में नमक नहीं डालते तो सब्जी बेस्वादी होती है ना, सब्जी में कोई भी स्वाद नहीं होता। बिना नमक सब्जी इंसान नहीं खा सकता, फीकी लगती है उसे, है ना, सब्जी फीकी लगती है। वही सब्जी में अगर नमक पड़ जाए तो वही सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है ना। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है बाइबल में, आइए मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। नमक तो अच्छा है, अगर नमक का ही स्वाद जाता रहेगा, जब बिगड़ जाएगा तो हम लोग किस चीज से, जो सब्जी जो हम बनाते हैं जिनमें नमक पड़ता है, किस चीज से नमकीन करेंगे। चीनी वाली चीजें तो हम चलो गुड़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, फलों का इस्तेमाल कर लेंगे, तो हम मीठे का कर लेंगे इस्तेमाल, है ना। लेकिन नमक के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, नहीं कर सकते ना किसी और का, अगर नमक खराब हो जाए तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है। फिर क्या है, फिर मैं एक बार फिर पढ़ूंगी आपको सबके लिए। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। जहां पे ये वाले नमक की बात नहीं हो रही है, जो मैं आपको समझा रही हूं कि सब्जी में अगर नमक नहीं पड़ेगा तो सब्जी का स्वाद नहीं होगा। यहाँ पे जीवन के नमक के लिए हो रही है। जीवन का नमक कौन है? वचन, प्रार्थना। अगर हमारे जीवन में वचन प्रार्थना नहीं है तो हम बेस्वादे हैं। हम क्या हैं? बेस्वादे हैं। प्रभु को हम पसंद नहीं आएंगे, स्वादिष्ट नहीं है हम, क्योंकि नमक नहीं है, क्योंकि वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, पवित्र आत्मा में नहीं है हम। आइए मैं आप सबके लिए फिर पढ़ते। वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के वह सुन ले। वचन कह रहा है वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम आता है, उसे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। वो चीज के लिए काम आते ही नहीं। जब नमक खराब हो जाएगा, किसी चीज के लिए काम नहीं आता। वचन में आगे लिखा है जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि वचन आपसे क्या कह रहा है, प्रभु आपसे क्या कह रहा है। नमक परमेश्वर का वचन है। अगर आज कोई परमेश्वर के लोग, मसीह लोग, कोई भी वचन में कमजोर है, पन में कमजोर है, तो उसे अपने आप को ठीक करिए, अपना स्वाद बना लो, अपने को प्रार्थना में बढ़ाओ, तभी हम प्रभु के साथ जाने वाले होंगे, तभी हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हालेलुया।
प्रभु हम सबसे प्यार करते हैं। यहाँ पे वचन में जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। सुन लो, अभी भी मौका है, सुन लो। प्रभु अभी भी आप सबको बचाना चाहता है। जिसके पास ये वचन जा रहा है, जिसके पास जा रहा है, जो इस टाइम प्रार्थना में कमजोर है, प्रार्थना को छोड़ के, वचनों को छोड़ के, प्रभु को छोड़ के अपनी अभिलाषाओं को पूरी कर रहा है, सुन लो। जिसके सुनने के कान हैं वो सुन लो। वचन आपको क्या कह रहा है? प्रार्थना में बढ़ो। मैं आप सबके लिए एक वचन और पढ़ूंगी। देखो, कई लोग होते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु पे, अगर थोड़े से दुख आ गए उनके ऊपर, थोड़ी सी मुसीबतें आ गई, प्रभु से मांगा मुझे ये दे दो प्रभु, मुझे ऐसा कर दो प्रभु, मुझे ठीक कर दो, और नहीं हुआ। अरे हुआ नहीं तो क्या हुआ? प्रभु को छोड़ दिए, प्रभु को छोड़ दिए, प्रभु में कमजोर पड़ गए। अपने आप को दिलासा दिलाते होंगे कई लोग, नहीं प्रभु को छोड़ा नहीं है, काम में व्यस्त है, टाइम नहीं मिल पा रहा आपको प्रार्थना करने का। क्या प्रभु से बढ़ के आज काम है आपके लिए? काम करो। आप मूवी देखने के लिए, दोस्तों सहेलियों के पास बैठने के लिए, बातें करने के लिए समय निकल जाता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकलता। भवन में जाने के लिए समय नहीं निकलता। संडे अटेंड करने के लिए समय नहीं निकलता। क्यों? हर चीज के लिए आप समय निकालते हो, वचनों को सुनने के लिए आपके पास समय क्यों नहीं है? प्रार्थना करने के लिए आपके पास समय क्यों नहीं निकलता है? प्रिय, आप पहचानिए, शैतान जो प्रभु से हमें दूर करना चाहता है, हमें दुखों में डाल के, दुख दे दे के कि ये लोग प्रभु से दूर हो जाएं। प्रियो, आप अपना नमक का स्वाद ना जाने दें, आप प्रार्थना में बढ़ें। ये दुख, मैं इस दुखों के लिए मैं आपके लिए वचन पढ़ने जा रही हूं। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया। इससे अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात है, अनोखी चीज है जो आपके ऊपर बीत रही है। आपने दुआ की पर सुनी नहीं गई। देखो, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या भला है, आप नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर अपने बच्चों के बारे में जानता है कि आने वाले समय में उसे क्या चाहिए, मैं उसे क्या दूंगा और क्या सही है। जैसे एक माँ बाप जानता है ना कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है। जो चीज बच्चा मांगे हर चीज माँ बाप नहीं लाके देते, वैसे ही परमेश्वर है जिसमें आपकी भलाई है, खराई है। जो चीज आपके लिए सही है परमेश्वर वही देगा आपको। आप चाहें जितनी भी दुआएं कर लें, क्योंकि आप नहीं जानते, आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, आप उस चीज को नहीं देख सकते। याद करो, आपसे बड़ा चिंता करने वाला परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है। इसलिए जो लोग ठोकर खाए हुए हो, या वचनों में कमजोर हो, या प्रार्थना को समय नहीं दे पाते हो, प्रियो, ये वो समय, अनुग्रह का समय चल रहा है। इस समय हमें प्रार्थना में, उपवास में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम जब प्रभु का आगमन हो हम तैयार हों, उसकी दुल्हने, उसकी कलीसिया तैयार हो, ना कि हम एक दूसरे पर दोष लगाने वाले हों, एक दूसरे की कमियां निकालने वाले हों। जब प्रभु ने किसी की कमी नहीं निकाली, किसी पे दोष नहीं लगाया। आप जानते हो ना, बाइबल में एक पापी स्त्री थी, फरीसी लोग उसे पकड़ के लाए, इसने पाप किया है, मूसा की आज्ञा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार इसे पथराव करना है और इसे मार डालना है।
प्रभु ने क्या कहा? वो पथराव करें जिसने पाप नहीं किया। कौन पथराव करे? वो पाप करे जिसने वो पत्थर मारे पहला इस स्त्री को जिसने पाप नहीं किया। प्रभु बैठ के भूमि पर हर एक जन के पाप लिखने लगा। तो जितने लोग उस स्त्री को मारने के लिए, सजा देने के लिए आए थे, वो सारे एक एक करके वहां से चले गए और वो स्त्री वहीं पर रहेगी। प्रभु ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। उसके पाप किसने क्षमा किए? प्रभु ने। क्या प्रभु ने पत्थर उठा के उसे वहां पे मारा, या किसी को मारने दिया, या किसी से बहसबाजी की? नहीं, बहसबाजी नहीं की। इसीलिए आज हमें किसी से बहसबाजी नहीं करनी है। और अपनी लाइफ में कैसा चल रहा है, हमें उनके बारे में नहीं, हमें प्रभु के बारे में जानना है। उनकी कमियों को निकाल के संसार के सामने रखने का काम हमारा नहीं है। प्रभु कहता है, लोगों के पाप को उजागर ना करो। अगर आपको किसी की कमी घटिया पाप पता है, उस भाई बहन को समझाइए एकांत में जाके, ना कि उसकी गलतियों को लोगों के सामने लाएं। अगर किसी से गलती हो जाती है तो प्रभु हमें प्यार करना सिखाता है। आपको पता है, बाइबल में एक जगह पे लिखा हुआ है, प्रभु के चेले प्रभु से बोल रहे, प्रभु एक है जो आपके पीछे हमारे साथ नहीं मिलना चाहता आपकी सेवा के लिए, लेकिन वो आपके नाम से, यीशु के नाम से लोगों को चंगाई देता है, लोगों में से भूतों को निकालता है। प्रभु ने क्या कहा? जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ है। तो करने दो, उसे करने दो जो कर रहा है ना। इसलिए आज लोगों को जागने की जरूरत है। किस में जागने की जरूरत है? देखो, अंत का समय है। जो शैतान है वो फाड़ खाने को है, बहकाने को है। अंत के समय में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। प्रियो, वचन में क्या लिखा है ये पढ़ो। वचन हमें क्या बता रहा है इसकी सुनो। सिर्फ वचन की, यीशु ने क्या कहा इसकी सुनो, वचन की सुनो। लोगों के पीछे मत जाइए। किसी पे दोष लगाने वाले एक सच्चा मसीह नहीं हो सकता। प्रियो, कोई दास दासी बुरे नहीं है, लेकिन एक है जो उनको बुरा बनाना चाहता है। एक है जो मसीह का नाम बदनाम करना चाहता है। वो शैतान है, वो भरमा रहा है लोगों को, लोगों की नजरों में मसीहों को बुरा बना रहा है। प्रियो, आपके लिए ये संदेश है, आप वचन में बन के रहें। बाइबल में कि वचन क्या कहता है। अंत के समय में लोग कहेंगे यीशु यहां पे है, यीशु यहां पे है। तो वचन में लिखा है, तू अपनी कोठरी में जा प्रार्थना। जब यीशु आएगा तो सबको दिखेगा। वो किसी कोठरी में नहीं आएगा या किसी एक जगह पे नहीं आएगा, वो जिंदा आसमान में आएगा। हर एक घुटना उसके आगे। याद रखना, विश्वास करो। मैं आपके लिए आगे पढ़ूंगी। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। जैसे जैसे दुख आने लाजमी है। दुखों में आप अपने आप को ठंडा ना होने दें। जिन्हें दुख आते हो ना, आनंदित रहें, आनंद मनाओ। यीशु ने हमारे लिए कितने दुख सहे, उसके आगे ये दुख कुछ भी नहीं है। क्या दुख है? लोग आपको ताने मारते हैं यीशु के नाम से। क्या दुख है? रोटी के? प्रभु ने कहा, जब आकाश के पक्षी जो बोते नहीं उनको मैं खिलाता हूं,
तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, तुम्हें क्यों ना दूंगा। फिर क्या दुख है बीमारी के, प्रभु ने क्या सहा हमारे लिए। हाथों में कील, पांव में कील, कांटों का ताज, लोगों ने थूका, कोड़े मारे गए। उस दुख के आगे कोई दुख है? सहभागी हो जाओ। वचन में लिखा है मसीह के दुखों में सहभागी हो जाओ, दुखों को सह लो यीशु के नाम से। कोई आपको कुछ भी कहे, यीशु के नाम से आनंदित हो, क्योंकि वो आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। मसीह के नाम में निंदा होती है आपकी तो क्या होना है? हम आनंदित होना है, क्योंकि हम धन्य हैं, क्योंकि हम धन्य हैं। लिखा है देखो, तुम धन्य हो क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया करता है उन पर जो मसीह के नाम से हर एक चीज को सहन कर लेते हैं। हालेलुया। जो मसीह के नाम से हर एक चीज को सहन कर लेते हैं उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा छाया करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है, हमने क्या शुरू में क्या पढ़ा है ना, स्वादहीन नमक, है ना, नमक का स्वाद जाता रहे। तो आप सोचोगे नमक वाला वचन और ये वाला वचन कि दुखों वाला सहभागी हो जाओ, है ना, क्या मिल रहा है? मिल रहा है, क्योंकि अगर आप का नमक जाता रहेगा, आपका स्वाद जाता रहेगा, तो आप प्रभु में कैसे बढ़ोगे? प्रभु में बढ़ोगे नहीं तो उसके दुखों में सहभागी कैसे हो जाओगे? अगर बढ़ोगे नहीं तो यीशु के नाम से जो दुख आएंगे वो कैसे सहन करोगे? वो नहीं सहन करोगे तो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे ऊपर छाया करता है वो कैसे आपके ऊपर छाया करेगा? हालेलुया। वो नमक मत बनिए जिसका स्वाद बिगड़ जाता है, वैसा नमक बनिए जो इस्तेमाल करने में आए। प्रभु के सच्चे मसीह, सच्चे लोग बनिए, क्योंकि वो आने वाला है। अपने दुखों के कारण यीशु को ना छोड़ें, दुख आने लाजमी है। प्रार्थना में बने रहें, प्रभु में बने रहें, उसको धन्य कहो, क्योंकि उसका जो परमेश्वर का जो आत्मा है वो हम पर छाया करता है। प्रभु के वचन में लिखा है धन्य हो तुम। किससे कहते हैं परमेश्वर? अपने लोगों को ना, अपने भाई बहन को, अपने पुत्र पुत्री को जो हमें अधिकार दिया है, उन्हें परमेश्वर ने हमें अपने लोगों को कोई नौकर नहीं कहा, पुत्र पुत्री कहा, भाई बहन कहा। तो प्रियो, हमें आज क्या करना है? जो छोटे छोटे दुख आते हैं इसमें हमें अपना स्वाद नहीं जाने देना। ये हम उम्र कितनी है? 70, 80 साल, 100 साल। आत्मा का जीवन सोचिए। इन दुखों को यीशु के नाम से सहिए, मसीह के नाम से सहिए। आनंद, शांति आपको आएगी। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा। वचन, कलाम परमेश्वर का झूठ नहीं है, सच्चा है। अगर किसी के भी लाइफ में कोई बहन भाई सोच रहा है कि मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन समय नहीं दे पा रहा है, प्रार्थना में समय नहीं दे पा रहा है, लोगों के काम के लिए समय है, घूमने के लिए समय है, टीवी देखने के लिए समय है, लोगों से फालतू की बातें करने के लिए समय है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। प्रिय, इसका मतलब है कि आप बेस्वादे हो रहे हो। पहचान लीजिए, अपना स्वाद ना जाने दें। नमक नमक स्वाद बिगड़ गया तो किसी काम में नहीं आता है। परमेश्वर के दास बनिए, परमेश्वर की दासी बनिए, परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनिए, खराई से चलने वाले। परमेश्वर का आत्मा का साया आपके साथ रहेगा। परमेश्वर में बढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रभु आपके साथ हैं।
उन दुखों में प्रभु आपके साथ है। दुखों की चिंता मत करो। प्रभु ने बोला है, वचन में लिखा है बाइबल में, मेरा हल्का बोझ ले लो, अपना बोझ मुझे दे दो। आप लोगों का जो बोझ है संसारिक, प्रभु ले रहे हैं। और अपना हल्का बोझ क्या है? प्रार्थना का बोझ ले लो। प्रार्थना करिए और वचनों को मानिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और खराई से, जीवन पवित्रताई से चलिए, ना कि किसी के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलिए, किसी इंसान के पीछे नहीं। वचन में जो लिखा है, परमेश्वर का पीछा करिए। किसी इंसान के जैसा नहीं बनना आपको, यीशु के जैसे बनना है, परमेश्वर के जैसे बनना है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए दुखों को सहा, क्या हम नहीं सह सकते? सह सकते हैं, सिर्फ मसीह के नाम से। प्रभु आप सबके साथ हैं। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे, सबको जय। गॉड ब्लेस यू।